जितनी जरूरत होती है उससे 2 ग्रास ज्यादा भी खाया तो फिर समझो बुखार आया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप जो पचा सकते उससे अगर अधिक खाया अथवा पहले का पका हुआ नहीं ऊपर से खाया तो दबाव से कच्चा रस नाड़ियों में चला जाएगा, फिर बुखार पैदा होगा। और बुखार पैदा होगा तो तपा तपा के उस कच्चे रस को पकाएगा। जिनको बुखार आता हो वो सावधान हो जाएं कि भोजन करने में गलती करते हैं इसलिए बुखार आता है। मच्छर काटते मलेरिया वो अलग बात है, बाकी के जो बुखार है नाड़ियों में कच्चा रस घुस जाता है इसलिए बुखार आता है। जब बुखार आए तुरंत खाना बंद कर दो। बुखार में दूध पीना तो जैसे सांप का जहर ऐसा ही बुखार वाले के लिए दूध है। बुखार में दूध कतई नहीं, कभी नहीं पीना चाहिए। बुखार आए तुरंत दूध तो बंद कर दो, अन्न को कम कर दो, बंद कर दो। अदरक का रस थोड़ा शहद और हल्का सा पानी गुनगुना, हल्का सा गुनगुना वो थोड़ा पियो। रस लो मौसमी का। और फिर क्या करो, फिर स्टीम बाथ ले लो। बाबा स्टीम बाथ हम सेठ आदमी नहीं है। नहीं, मैं वही बात कहूंगा जो आप कर सके जयराम जी की। जो आप लोग नहीं कर सके या आप नहीं समझ सके तो वो कहना मेरे लिए उचित नहीं, ऐसा मैं जानता हूं। घर में पलंग तो होगा ही, पलंग नहीं तो कहीं कहीं गरीब में गरीब है तभी भी संदल तो होता ही है। पलंग जैसा पाटिया का, उसको चारों तरफ से कपड़े से ढक दो, गोदड़े से ढक दो। कुकर भी होते हैं हर घरों में, कुकर में पानी डाल दो, थोड़े नीम के पत्ते डाल दो। कुकर की ऊपर की जो टोटी है वो हटा दो, ऊपर का जो स्टीम निकलती है उसकी जगह पर एक रबड़ की टोटी डाल दो। वो रबड़ की टोटी पलंग के नीचे डाल दो, वो स्टीम बन जाएगी और उसमें फिर आप सो जाओ 15 मिनट। शरीर के रोम कूपों से बुखार की जो गंदगी है वो निकलेगी। एक दिन में आपका बुखार गायब, आप ठीक हो जाएंगे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। परसों रात को मैंने नींद नहीं की, ऐसा तगड़ा बुखार था। कल यहां आया था तब भी जोरों का बुखार था। आप किसी को पता नहीं चला होगा क्योंकि बुखार शरीर को था, मुझको नहीं था। और पीड़ा शरीर को होती है। मैं अगर तुमको बताऊं तो तुम्हारे दिल को पीड़ा हो। मैं जानता हूं कि दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। दुख बांटने की चीज नहीं है, दबाने की चीज है, पैरों तले कुचलने की चीज है। आज मैं मंत्र दीक्षा देकर गया, फिर वही करके आया हूं, बिल्कुल अप टू डेट हो गया हूं। नो फीवर, नो बुखार। ये नौरते आते हैं, हमारे ऋषियों ने गजब कर दिया। नौरतों में उपवास। बारिश की सीजन में जहां तहां नदी नालों पोखरों में पानी होता है और सीजन की अपेक्षा बरसाती सीजन में नदियों में भी मैला मुटला पानी होता है और सीजन की अपेक्षा बरसाती सीजन में जीव जंतुओं का उपद्रव भी ज्यादा होता है। अब सीजन चेंज हो रही है, बदल रही है, तो हमारे अंदर छुपे हुए जो रोग हैं, जो विषमता है, उसको प्रकृति बाहर निकालती। इसलिए कभी कभी इस बदलती सीजन में और समय की अपेक्षा विशेष बीमारियां होती है, डॉक्टरों के पास विशेष लाइनें होती हैं। तो हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था की कि इन दिनों में हमको उपवास करना चाहिए। उपवास करने से हमारा जो पाचन तंत्र है और जो मशीनें हैं उनको थोड़ी रेस्ट मिल जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति पावरफुल हो जाती है। बाद में हम 12 महीना उसी वस्त्रों में, उन्हीं वस्त्रों में रह सकते, ठंडी गर्मी आदि में। जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है तो जरा सी गर्मी हमको चोट कर जाती है, जरा सी सर्दी हमको चोट कर जाती है, जरा सी बारिश की बूंदें हमारी तंदुरुस्ती को चोट कर जाती है। जब हम कमजोर होते हैं तब चोटें ज्यादा असर करती और हम भीतर से बलवान होते तो चोटें नहीं असर करती।
तो हमें उपवास करने से भीतर से बल क्रिएट होता है। लेकिन उपवास करें अपने बलबूते पर, भूखामरी, अति भूखामरी भी नहीं करे, और खाया वो पचा न पचा दूसरा खा ले तो वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, उसका विचार करें। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन, ये हर जाति के व्यक्ति की मांग है, हर देश के व्यक्ति की मांग है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन। हम स्वस्थ कैसे जिए, ये बातें जान लेनी चाहिए। जिनको पचता न हो अथवा बार बार बुखार आता हो, उनको भोजन के पहले अदरक के थोड़े पीस और थोड़ा सा नींबू का रस, जरा सा सिंधा नमक अथवा कोई भी नमक मिलाकर वो खा लेना चाहिए। नींबू का रस और अदरक के थोड़े से पीस, 3-4 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जैसी अपनी शक्ति। तो पहले का अगर कच्चा रस नाड़ियों में है तो वो पक जाएगा और फिर कुदरत को, प्रकृति को शरीर तपाना नहीं पड़ेगा, अदरक और नींबू से हो जाएगा। बोले बापूजी आप सब जानते तो आपको बुखार क्यों आया? जयराम जी की। हमको जल्दी से नहीं आता। परसों हम यहाँ ठहरे थे और समिति वाले कैसा भोजन बनाते हैं उसको चेक करने के लिए यहाँ हमने जल्दी जल्दी में खाया तो जो काम दांतों को करना चाहिए वो काम आंतों को करना पड़ा। जयराम जी की। और फिर व्यस्तता के कारण रात्रि को भी ऐसा हो गया तो वो कच्चा रस घुस गया, तो आज सुबह उसको पका दिया। जयराम जी की। नारायण हरि। नहीं तो बुखार आए और फिर फटाक से चला जाए बिना इंजेक्शन दवाइयों के। नहीं, ये अंग्रेजी दवाइयां है, उस समय तो असर करती है, बुखार आदि भगाते, लेकिन एक किस्म का जहर है। एक जहर डालकर पहला जहर निकालने के लिए दूसरा जहर डालना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आप जहर डालकर निरोग न रहें, लेकिन आप संयम करके निरोग हो जाएं और आत्मिक अमृत को जगाकर मुक्त हो जाएं। माया अपहरता ज्ञान।